हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आगे आगे बसंती चल रही है और पीछे पीछे अनीता जी आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो बसंती जो है अपनी वीडियो में जो भी चीज़ें बताती हैं, सच झूठ जो चीज़ें वो अपनी वीडियो में बोलती हैं, पीछे पीछे अनीता जी की वीडियो आ जाती है। एक बात तो है, बसंती बहुत गजब का खेल खेलती है। अब देखिए अनीता जी की आज वीडियो आई है जहाँ पे उनकी नंद वगैरह उनके साथ बैठी हैं। वो बोल रही हैं, जो लोग भी जाके उनको कमेंट करते हैं, अरे पैसे के दम पे बुला लिया, खूब पैसा है ना इनके पास, तभी तो नंद इनके पास आती है। तो नंद ने बोला ना कि भाई पैसा किसके पास नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए कोई किसी के पैसे पे नहीं मरता आज के टाइम में। हर इंसान को क्या चाहिए? इज्जत। अगर 2 वक्त की रोटी, वो भी इज्जत से, अगर कोई मान सम्मान से अपने घर पे अगर कोई बुला के खिला देता है ना, तो उससे बड़ा पैसा या धन दौलत कोई नहीं होती। तो इनकी नंद ने बोला कि पहले जो है बसंती के पास जाती थी, इसका मतलब वो हमें बहुत ज्यादा पैसे देती थी। अगर वो हमें दे रही हैं तो फिर भाई अनीता जी भी दे रही होंगी अब हमें। बात इनके पैसे की, तो देखिए जो नंद इनकी जो बैठी हुई थी, उन्होंने 40,000 रुपए दिए थे। ठीक है, पैसे तो दिए थे बसंती को, मतलब बसंती के हस्बैंड को पैसे दिए होंगे, वो भी अकाउंट में पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन अब जब इन्होंने पैसे लौटाए हैं तो पूरा तमाशा करके लौटाए हैं, उसमें भी से भी 10,000 रुपए कम दिए हैं। अच्छा, ये जो पैसे दिए हैं ये बाबूजी ने पैसे दिए हैं, मतलब दादाजी ने। वो भी उनका कहीं फिक्स डिपॉजिट कोई पैसा था, वो उनका पैसा वहां से जो है छूटा है। तब जाके उन्होंने अपनी बेटी को फोन करके बुला के ये पैसे दिए, जिसमें से 10,000 रुपए अभी कम है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि कर्जा अगर बसंती का परिवार लेता है तो उसका कर्जा उतारते दादाजी क्यों हैं? अपनी सेविंग जो है दादाजी इनके ऊपर लुटाते हैं। 10 लाख रुपए की बात भी इन्होंने सामने रखी कि देखिए दादाजी के पास जो है ना 10 लाख रुपए थे, और इसीलिए दादाजी हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक पेट पाप था। पहले से ही उनके मन में ये चीजें थी कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, और लाला जी को पता है, इधर से बसंती को भी पता है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मैं ना बसंती के साथ रहूंगा, क्योंकि वो गरीब है। और देखिए गरीब गरीब अब कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा अर्न करती है, दीपक जी के टाइम से ही अर्न कर रही है, क्योंकि वो इतनी घमंडी है। इतना कुछ उसने बोला कि जब लाला जी आए कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। तो मैं कहती हूँ कि किसी भी औरत के ऊपर अगर इस तरीके की कोई चीज़ें बीतेगी ना, तो उसके अंदर अकड़ या गुस्सा ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उस टाइम तो वो, मैं कह रही हूँ, पागलों वाली हालत हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे बसंती का ये कहना था कि मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, मतलब इतनी अकड़ है बसंती में। ये चीज समझ में नहीं आती कि जब ये लोग तो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दादाजी के पास थे, ठीक है, सारा पैसा वो खर्च कर चुके हैं बसंती के ऊपर ही। कभी ये ला रहे हैं, कभी वो ला रहे हैं, कभी इधर खरीदा जा रहा है, कभी उधर खरीदा जा रहा है। तो बसंती क्यों अपनी वीडियो में ये मना कर रही थी कि हमारे ऊपर एक पैसा नहीं लगाया, और वो 10 लाख रुपए क्या हम खा गए, कहाँ गए, ये तो आप दादाजी से पूछिए। वो हमेशा इसी तरीके की वीडियो क्यों बनाती है? जब उसके अपोजिट वीडियो आती है फिर वो बौखला जाती है। इस नंद ने अपनी जमीन बेचकर जो कर्जा दिया था, उसका तो कर्जा भाई ये देने को तैयार ही नहीं है। लोग जाके जो है उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी विधवा भाभी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसको परेशान कर रही हो। अरे विधवा तो वो भी है भाई, विडो तो वो भी है, उसने भी अपनी जमीन बेच के इनकी हेल्प करी थी अपने भाई की। लेकिन आज भाई नहीं रहा, उसके बदले में उसकी घरवाली है, बच्चे हैं। इवन उनके पास तो भाई मोटी असामी दादाजी हैं, जो जिनके पास खूब अच्छा खासा पैसा है। तो क्यों नहीं उसके अपनी बेटी के पैसे दे देते? ही श्रीनंद के पैसे देने के टाइम तो इतना हु हल्ला बसंती ने मचा दिया अपनी वीडियो में, बार बार बोल रही थी हम कहाँ से पैसे दे दे, जिसको दिए थे उससे ले ले जाके। अरे भाई तुम्हारे पति को दिए थे तो उसने भी तो घर में खर्च किए होंगे ना। इंसान ने कर्जा दिया है वो तो अपना पैसा मांगेगा। ये तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि जिस आदमी को दिया था अगर वो नहीं है तो कोई नहीं देगा। क्या आप जब हाउस लोन लेते हो किसी एक बैंक से, और अगर वो जिस इंसान के ऊपर वो लोन होता है वो चला जाता है, तो क्या वो लोन नहीं चुकाना पड़ता? लोन जो घर के बाकी मेंबर्स हैं वो, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के चुकाना पड़ता है। तो इसी तरीके से भाई उसका कर्जा इनको देना चाहिए। इन्हें आज ये वाली पोल पट्टी भी खोली इनकी कि बसंती गांव में आने के 1 साल के अंदर अंदर उसने घर में हिस्सा लगवा दिया था। मतलब वो शुरू से ही मिलके रहना नहीं चाहती थी, मतलब वो शुरू से ही लड़ाकू टाइप की औरत थी। उसको हर चीज अपना अपना हिस्सा अलग करना है, मुझे किसी के साथ मिलके नहीं रहना। वरना कोई इंसान अगर गांव में नया नया आया है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बसंती खुद अपनी एक जॉइंट फैमिली में नहीं थी, मायके में उनके काफ़ी भाई बहन है, उनको पता होगा किस तरीके से रहा जाता है। तो यहाँ गांव में आने के बाद उसके मन में ऐसा क्या लालच आ गया कि मुझे घर में हिस्सा लगवाना है, और हिस्सा हो भी गया। जो लोग ये कमेंट करते हैं कि बाबूजी ने घर बनवाया था 20 साल पहले,
तो अनीता जी ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि हाँ बाबूजी के भी पैसे लगे थे, नो डाउट। अगर अनीता जी को झूठ बोलना होता तो वो एक सेकंड में मना कर देती कि नहीं बाबूजी का कोई पैसा नहीं लगा था, यहाँ पर लाला जी के ही सब पैसे लगे थे, लाला जी ने ही मेहनत से पैसे लगाए हैं। लेकिन अनीता जी ने इस चीज के लिए हाँ भरी कि हाँ बाबूजी के पैसे लगे थे। उस टाइम पे लाला जी भी कमाते थे, प्लेट कटोरियां गिलास, मतलब उस टाइम पे उनका ढाबा था, इतनी मेहनत करते थे, मेहनत कर करके बाबूजी को जो है पैसे लाके देते थे। उस टाइम पे ये घर बना था। और रही बात इनके पति की, तो इनके पति जो है उस टाइम पे छोटे थे, वो उस टाइम पर शायद काम नहीं करते थे। तो अगर उस घर में अगर बनाने का किसी का योगदान है तो वो दादाजी और लाला जी का है। इतना घर बनने के बाद भी इनकी छत वत जो है अच्छे से नहीं बनी थी। ये जो दोबारा से इनकी छत बनी है, जो पानी चूता था इनके बाथरूम में, लेटरिन में, छत से जो पानी चूता था, खाली जो 2 कमरे अनीता जी ने बताए जो इनके पास है उसमें पानी खाली नहीं चूता था, बाकी पूरा घर जो है खराब था। उस घर को भी दोबारा अकेले लाला जी ने बनवाया है। अगर उस टाइम पे हिस्सा नहीं लगा था, अगर लाला जी ने वो चीजें करवा दी, तो क्या बसंती को उन चीजों का पैसा नहीं देना चाहिए? जो बसंती आज अपने बने बनाए घर में से हिस्सा मांग रही है, उस टाइम पे जितना पैसा लाला जी का लगा था तो उसमें से बसंती को आधा पैसा लाला जी को देना चाहिए। उस टाइम पे जो नंदों के ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी सारे गंदे कमेंट्स किए जाते थे कि इनकी नंद तो ऐसी हैं, ये कर रही हैं, मछली पार्टी कर रही हैं। इसमें मैं भी थी, मैंने खुद वीडियो बनाई थी कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी, इधर से भाई गुजराई मछली पार्टी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से नहीं है। जो लोग बिहार से हैं उनको पता होगा इनके रीति रिवाज क्या हैं, तो वो चीजें भी आज इनकी नंदों ने सारी खुल के बता दी। इसमें भी बसंती ने एक झूठ बोला। किसी ने कमेंट सेक्शन में इनसे पूछा था कि बसंती आप ये बताइए, आपके मरने, आप किसी के घर में अगर कोई यहाँ पर आपके यहाँ मर जाता है तो उसके बाद क्या इस तरीके से इतने दिन बाद मछली बनाई जाती है? तो बसंती ने वहां पर बोला जी नहीं, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है। तो बसंती का एक मेन मोटिव हमेशा से तो ये रहता है कि भैया अनीता जी को किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराया जाए, कुछ भी करके, चाहे उनके घर का ताला दिखाया गिराया जाए, लोग उनको जाके कमेंट करें अरे भाग गए भाग गए। जबकि अनीता जी ने आज की वीडियो में बोला कि हमें कुछ अर्जेंट काम से जो है कहीं जाना पड़ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब क्या करें, हमारे घर में जो है पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि सारी खुशियां जो है ना हमारी फीकी पड़ चुकी हैं। अच्छा, जो शायद अनीता जी खुशियों की बात कर रही है, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है ये जो खुशियों की बात इन्होंने की है और वो शायद ये हो सकती है कि रवीना का गृह प्रवेश करवाना हो दिल्ली वाले घर में। लेकिन जैसा अनीता जी ने बताया कि हम बताएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन इसमें भी जो है बसंती ने खूब अच्छे से इनका फायदा उठाया। बसंती ने खूब छत पे झाड़ू लगा के, इनके कमरे की तरफ दिखा के, ताला लगा हुआ है वहां पर, गांव में खेत में वीडियो बना के कि हम पंचायत कर रहे हैं, जहां भी ये लोग बैठे हैं आ जाएं। मतलब बसंती ऐसा सोचती है कि बस मैं ही यहाँ पर जो है ना जज हूँ, मेरी ही चलती है, मैं जैसा बोलूँ वैसा होगा। भाई दूसरे इंसान के पास जब टाइम होगा वो तब आएगा, कोई किसी का यहाँ पर गुलाम नहीं है। ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई मरने के बाद जो है दीपक जी के, इनकी जो बहनें हैं वो बहुत दिन बाद आई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी नंद है वो उसी दिन आ गई थी। और रही बात इनके ऊपर, जो इनके ऊपर इतनी सारी जो रिएक्शन वीडियो बनी थी उस टाइम पे, इतना क्रिटिसाइज इनको किया गया था, वहां पर सबसे मेन कल्प्रिट तो दादाजी हैं। जब लाला जी ने पूछा दादाजी से कि बताइए मैं आ जाऊं क्या, तो दादाजी ने उनको साफ मना कर दिया कि अभी नहीं आना है, गोलू आएगा उसके बाद ऐसे ऐसे रीति रिवाज, क्योंकि इनके जो पटीदारी हैं, जो साथ वाला घर है, वहां पर शादी थी। जब तक वो शादी नहीं हो जाती थी तब तक जो है ये लोग इस तरीके के रीति रिवाज नहीं कर सकते। के जाने के बाद खुद दादाजी ने भी एक बार भी अपने बड़े बेटे को फोन करके ये नहीं बताया कि भाई ऐसे ऐसे घर में ये सीन हो गया है और तुम लोग जो है यहाँ आ जाओ। लेकिन जब लाला जी वहां से आने के बाद जब उन्होंने दादाजी से पूछा कि बताइए क्या करना है, क्या कुछ चल रहा है, क्या खरीदारी करनी है क्या नहीं, तो वहां पर दादाजी ने उनको साफ मना कर दिया कि देखिए बसंती बोल रही है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बसंती के अंदर शुरू से एक अकड़ रही है कि भैया मुझे किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। प्लस दूसरी बात ये बहुत गंदी लगी मुझे कि भाई तो लाला जी का भी था ना, तेरा पति था तो भाई तो उनका भी था, शायद जो है तुमसे ज्यादा रिश्ता उनके भाई का था, भाई भाई का रिश्ता था। तो वहां पर जब रीति रिवाज की बात आई तो बसंती बोली कि नहीं, ये हमारे मैटर में जो है कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन तब लाला जी ने लड़ झगड़ के
जो भी रीति रिवाज थे वो सारे वहां पर किए। इन्हें देखिए साफ शब्दों में ये भी बताया कि दीपक जी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी बसंती, कोई आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। और यही सब चीजें इनकी नंदों ने भी उस वीडियो में बताई थी कि झाड़ू से मारती थी, रात रात को कभी कुछ करती थी, कभी उसको गंदे शब्द बोलती थी। ठीक है वो पीता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मारो पीटो। के घर में जो मेन हेड है ना वो इनके मायके वाले हैं, जैसा कि अनीता जी ने केस में उनका नाम भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनीता जी को बोल रहे थे वो लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपने उनका नाम क्यों दिया। जी ने बताया कि देखिए जब दीपक जी की डेथ हुई थी ना, हम लोग यहाँ पर आए थे, तब भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। तब इनकी जो है जीजा, ठीक है, इनका भाई, इनकी बहन हमें जो है जान से मारने की तब भी धमकी दे रहे थे। और जो इनकी जो बहन का बेटा है वो इनका चैनल जो है हैंडल करता है, सब चीजें वही इनको बताता है, क्योंकि उसने अपनी मम्मी का भी चैनल बनाया था। उन्होंने सोचा था क्यों ना हम भी पैसा कमाएं इन सब चीजों से, हम भी वायरल हो जाएंगे, लेकिन उनका चैनल नहीं चला क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बसंती की फेस वैल्यू थी। अच्छा, बसंती की फेस वैल्यू भी किससे है? बसंती की फेस वैल्यू है अनीता जी से। अगर अनीता जी का परिवार अगर वायरल ना होता तो बसंती को कौन पूछता? बसंती की क्या पहचान थी खुद की? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।